ओम शांति। ओम शांति। आज हम विशेष न्यू डाइट सिस्टम चैनल पर मिले हैं तो एक ऐसे अनुभव के साथ मिले हैं जो हजारों लाखों लोगों को बहुत यूजफुल होने वाला है। जनरली हम जब किसी का रिव्यू लेते हैं, किसी के अनुभव के बारे में, किसी के रोग के बारे में डिबेट करते हैं तो उनके जो पॉजिटिव पहलू है वही दिखाते हैं। तो आज विशेष एक अलग सा इंटरव्यू है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रताप भाई, जो यहाँ पोरबंदर से कई सालों से रहते हैं। वो खुद स्वयं का भी परिचय देंगे और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में काफ़ी सेवाएं दे चुके हैं। हर रोज राजयोग का अभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं और सभी जीवन में धारणाएं जो हैं ब्रह्मा कुमारी जीवन की, स्पिरिचुअल लाइफ की, वो फॉलो कर रहे हैं। और हमारे गाइड भी हैं, पुराने सीनियर भी हैं, तो हमें भी कई बार मार्गदर्शन ध्यान और योग के बारे में देते हैं। तो विशेष रूप से उनका मैं शुक्रिया अदा भी करूँगा। और अब हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, जो न्यू डाइट सिस्टम के रिलेटेड आज उनके साथ जो बातें करेंगे उनसे सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को, सभी बीमार व्यक्तियों को कुछ मैसेज पास होने वाला है और अलर्ट करने वाला है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना के लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। तो प्रताप भाई, आप अपना पूरा परिचय, पूरा नाम दर्शकों को जरा बताइए और आपका नेटिव कहाँ है, वतन कहाँ है, उनका भी नाम थोड़ा सा उल्लेख कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर भी दर्शकों को जो आता है तो बताइएगा। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। मैं महाराष्ट्र से कोंकण, गोवा के बाजू में छोटा सा गांव है, वहां से बम्बई आया और बम्बई से पोरबंदर मेरे को गायत्री टेम्पल का काम करने के लिए एक सेट लेके आए पोरबंदर के। जी। तो बहुत अच्छा काम चला, बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े काम किए सेठ लोग के। तो मेरा कोंकण गोवा में जो मैं खोराक लेता था, मतलब आप समझ गए होंगे, मटन, मच्छी और उसके सिवा तो खाना ही नहीं था। तो ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद वहाँ हमारी दीदी ने 7 डेज का कोर्स करवाया और मुझे ध्यान में आया कि हम जो खा रहे हैं वो चीज हमारे लिए नहीं है। तो मुझे उन्होंने शाकाहारी बना दिया। ड्रिंकिंग भी करते, सब चीज करते थे, लेकिन उसमें से वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से वो सब छूट गया। और ऐसे करते करते मुझे जिग्नेश भाई ठेलावाड़ा करके मिल गए और उन्हीं ने थोड़ा सा मेरे को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया। तो मैं उनसे वो ग्रहण किया और मुझे पढ़ना लिखना भी आ गया। 8-10-15 साल पहले की बात है, जब वे दुबई से आए थे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो छोटा सा ब्रांच है फुलवाड़ी में, वहाँ वे आते थे और हमारी मुलाकात हो गई और हमारे स्वभाव संस्कार मिलते आए। मेरा नाम प्रताप, मेरे पिताजी का नाम मदन और मेरा सरनेम हरदणकर, महाराष्ट्रीयन मराठा। बरोबर। अब हम आते हैं कि उसका स्पिरिचुअल लाइफ है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो उनका नॉनवेज, मांसाहार छूट गया और मांसाहार छूटने के बाद अपना जो भोजन है वो सात्विक और शुद्ध लेने लगे। लेकिन आज हमारा खास मिलने का उद्देश्य ये है, मेरा मैसेज पास करने का उद्देश्य ये है कि हम जो वेज खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअल नहीं है, सभी लोग बीमार होते हैं। कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? इनसे हम बाहर निकलने के लिए विशेष जब प्रयास करेंगे तभी उनसे प्रयास
में हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और इनमें जो ये एनडीएस का फंडा है वो बहुत इफेक्टिव है। तो हम सुनेंगे कि प्रताप भाई ने हमारे साथ जुड़े, पिछले 1 साल से एनडीएस से जुड़े, तो उस दौरान उनका जो अनुभव है वो थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रताप भाई आप बताइए। हाँ जी, दर्शकों को। 1 साल पहले मैं मिला और मुझे डायबिटीज का तकलीफ था और बड़े हॉस्पिटल में जाके, सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मैं दवा लेता था और 350, 400, 450 तक डायबिटीज होता था। तो दवा लेने से कुछ इतना फायदा नहीं होता था, लेकिन मैं खाने पीने में भी कुछ जो डॉक्टर बोलते थे वो भी नहीं करता था। मैं मेरा खाना, सब्जी, रोटी और चावल जो भी है वो खुराक में कुछ मतलब शाकाहारी परिवर्तन नहीं करता था। तो मैं, हमारे जिग्नेश साहब है जिनके साथ मैं बैठा हूँ, तो उन्हीं ने बोला कि प्रताप भाई आप समझना चाहते तो मैं आपको समझा देता हूँ। एनडीएस करके है, न्यू डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम। उनका फॉलोअप लिया और मुझे आपने क्या क्या किया था जब फॉलोअप लेना शुरू किया? तो उस समय के दौरान आप क्या क्या करते थे? जीवन में क्या बदलाव लाए? जीवन में बदलाव ऐसा लाया कि मुझे लगता था कि 450, 450 का मुझे कुछ 110, कुछ 200 के अंदर डायबिटीज आ जाए। तो उन्हीं ने जैसा कहा वो पूरा 18 दिन सिर्फ जूस और फ्रूट्स के ऊपर ही, सुबह उन्होंने कहा था कि 6-7 घंटा अगर कुछ न लिए, 3 बजे हम जागते हैं और हमारा मेडिटेशन शुरू होता है, तब से लेकर मैंने 10 बजे तक कुछ पानी भी नहीं पीता था। अच्छा, उपवास। और उस दौरान आप एनीमा का? हाँ जी, वो तो एनीमा का उन्होंने बताया ही था। तो वो तो रेगुलर ही लिया मैंने, और उसका फायदा मैं आपको बता दूं, मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट करवाया और आप सोच नहीं सकेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भी खुद नहीं समझ सकता था कि ऐसा हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि ये 450, 400 या 450 से 70, मतलब 70 और खाने के बाद 72, मैं तो सोच में पड़ गया। मैं तुरंत रिपोर्ट लेके हमारे जिग्नेश साहब के पास पहुंच गया और बोला, साहब ये हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे पूरा हल्का सा लगने लगा, फ्रेश लगने लगा, शरीर में सुस्ती थी बिल्कुल। और मेडिटेशन करते समय भी मुझे तकलीफ होती थी, मुझे झुटके आते थे, नींद आती थी, तो वो भी शायद सब बंद हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे साहब जिग्नेश साहब का, और उनके जो ऊपर है साहब बीबी चौहान साहब का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनसे कार्य सदा चलते रहे। कितने शरीरों को दुआ, आत्माओं की, जीवात्माओं की वो साहब को दुआ मिल रही है और हमारे जिग्नेश साहब को भी दुआ मिल रही है। बहुत बहुत बढ़िया अनुभव सुना है आपने प्रताप भाई के। उस दौरान आपने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जूस लिए थे 18 दिनों तक। कोकोनट वाटर हो या गन्ने का जूस हो, सभी जूस लेकर, ग्रीन जूस भी पीते थे। एनीमा 2 बार करते थे, बहुत बढ़िया 3 बार भी होता था। तो एनीमा का रोल भी महत्वपूर्ण प्ले किया उन्होंने, और 18 दिनों में ही अपना डायबिटीज अंडर कंट्रोल कर लिया। डायबिटीज और बीपी भी कंट्रोल हो गया। और हाँ, साथ में आपको बीपी की ट्रबल, ब्लड प्रेशर भी चला गया और डायबिटीज भी चला गया। ब्लड प्रेशर 110 हो गया। तो खास हमारा सभी धर्म वालों को यही मैसेज है कि आप ऐसी दुविधा में न रहें
कि अगर हम घर पे ही घर का खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। घर में हमारे जो पका पका कर खाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो जब लोग 3 बार पका कर भोजन खाते हैं तो अवश्य ही बीमार होंगे। कोई भी धर्म वाला हो, डायबिटीज भी होगा और ब्लड प्रेशर भी होगा। अगर 2 बार पका हुआ भोजन लेंगे तो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, हम 25 साल के अंदर के हैं तो ठीक है, लेकिन 25 साल के बाद अगर आप 2 बार पका हुआ भोजन ग्रहण करेंगे और दूध और दूध से बनी बनावटों को यूज करेंगे तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारी बीमारी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और खास एक मैसेज में आज मैं यह देना चाहूँगा कि जो प्रताप भाई अपना काम, कलर काम का जो बिजनेस करते हैं, रंग रोगन, तो उस दौरान उन्हें कहीं अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। तो जब वो अलग स्थानों पर कलर काम करने के लिए जाते हैं तो अपना शेड्यूल जो है वो, मैंने उनको बोला था कि आप अपना शेड्यूल थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए जो फिर रिवर्स ना हो कोई भी रोग। तो उन्होंने ये भी फेस किया है कि आजकल वो जब आउट ऑफ टाउन थे तो उन्होंने जो डाइट है उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो उनका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। बहुत अच्छे तरीके से भगवान के प्रसाद भी उनको खाने में आते थे या अच्छी तरह से पालना भी होती थी, लेकिन फिर से एक बार, 2 बार या 3 बार खाना शुरू हुआ और वहाँ वो एनिमा भी नहीं ले पाते थे। तो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली को फिर से ओल्ड डाइट सिस्टम पर ले गए। ये न्यू डाइट सिस्टम है वो थोड़ी सी बाईपास हो गई और ओल्ड डाइट सिस्टम जो हम पुरानी रूढ़ियों से जो जी रहे हैं जीवन शैली में, उस जीवन शैली में उन्होंने जीना शुरू किया। तो उस जीवन शैली से फिर से आपको क्या फेस करना पड़ा, वो थोड़ा बताइए खास। फिर से वही का वही हो गया जो पहले था। अभी फिर से 400, 450 और 3.5 से कम नहीं। तो मैंने फिर से वो चालू किया। उसमें मेरी, आपको सच कहूँ तो मजबूरी थी। मैं उनको कह नहीं सकता था जहाँ मैं काम करता था कि मेरे को ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा। सबके लिए जो बनता था वो मुझे मजबूरन खाना पड़ता था। तो कई बार क्या है कि पेशेंट जो है वो मजबूरी बस या फिर लाचारी में आकर और स्थान चेंज होने के बाद भोजन जो है पका हुआ ग्रहण करता है, अपनी जीवन शैली को बदलता है, दोपहर को भी खाना शुरू कर देता है, तो फिर से बीमारी आने का चांस रहता है। आज मैं न्यू डाइट सिस्टम की अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपके कैमरे के सामने नहीं आया हूँ। जो वास्तविकता है, आप अपनाना चाहे तो भी ठीक है, नहीं अपनाना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन ये न्यू डाइट सिस्टम कोई पथी या थेरापी नहीं है, कोई कोर्स नहीं है 15 दिन का या 1 महीने का। ये जीवन जीने का तरीका है, जीवन शैली है। एक टाइम पका हुआ भोजन खाओ, बाकी के दिन प्रकृति जो देती है वैसे भोजन को आप ग्रहण करो, जरूरत पड़ने पर एनिमा लो। तो ये जीवन शैली को अपना कर रखेंगे तो 100 साल तक बीमार नहीं पड़ेंगे, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेगी, ये अवश्य 100% पक्का है। लेकिन हम चूक जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और कोई न कोई तरीके से डाउन चलते हैं तो फिर बीमार होते हैं। लेकिन प्रताप भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक मास्टर की आ गई है। हमें स्वस्थ रहना है तो कौन सी जीवन शैली अपनानी है, क्या करना है, एनिमा लेना है, मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करनी है, शुगर बिल्कुल बंद करना है। और सुबह में अगर आप मेहनत वाला काम करते हैं तो स्प्राउट या फिर जूसेस सब ले सकते हैं, बरोबर। आफ्टर आपका जो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए और रात को एकदम एक टाइम चबा कर अगर आप भोजन लेना चाहे, पका हुआ भोजन, तो ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि 30% अनाज का रेशियो, 70% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। तो ये तरीके से जिएंगे तो हर एक रोग नाबूद हो मिट सकता है, बरोबर। आप हमारे साथ जुड़े न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर चैनल पर। आपने अपना बहुत प्रामाणिकता से
खुले दिल से और जो सच्चाई से, जो बाबा के बच्चे, जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो साफ दिल होते हैं, सच्चे दिल वाले होते हैं। वो कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाकर बदले जो वास्तविकता है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो वो आपको बताई, तो आपको सावधानी भी मिली होगी, जानने को भी मिला होगा। और आप सभी दर्शकों का हमें विशेष प्यार मिलता है इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप सभी लोगों का विशेष विशेष शुक्रिया। फिर से एक नए अनुभव के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।